दोस्तों, एक सूचना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट बनाने का। आप पेटीएम मनी के ज़रिए डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, वो भी फ्री में। और शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो पेटीएम मनी में ख़ास बात ये है कि इसमें आपका इंट्राडे पे बहुत ही कम ब्रोकरेज लगता है, 5 पैसा लगता है, और अगर आप डिलीवरी पे करते हैं तो 20 रुपये लगता है। और इसका जो डीमैट अकाउंट है आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और घर बैठे आप केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसको आप डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है और आपका केवाईसी हो जाता है। 0 प्लेटफॉर्म फ़ी है, 1 साल के लिए फ्री है, और 1 साल के बाद हो सकता है आपका 200 से 250 रुपये पर साल लगता है। तो ये बहुत ही कम है, बैंकों में भी इतना तो लग ही जाता है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उस पर काफ़ी कम यहाँ पर ब्रोकरेज लगता है, और अगर आप डिलीवरी पे करते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर लगता है बेचने और ख़रीदने पे। तो अभी इसका डीमैट अकाउंट फ्री में खुल रहा है पेटीएम मनी का। पेटीएम के बारे में तो आप सभी कोई जानते ही हैं, तो आप पेटीएम मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे क्लिक करिए और जाइए और अपना केवाईसी करिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक आध शेयर की खरीदी बिक्री करके आप अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं, और उसके बाद जब भी आपको ट्रेड करना हो ट्रेड कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको ये बता दूं कि पेटीएम मनी काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अभी फ्री है, ऐसा नहीं है कि बाद में पैसे लगेंगे, फ्री में आप खोल सकते हैं। और फ्री डिजिटल केवाईसी भी है, आप अपना घर बैठे केवाईसी कीजिए और पेटीएम मनी के साथ ट्रेड कीजिए। शेयरों की खरीदी बिक्री कर सकते हैं आप पेटीएम मनी के साथ। और अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेटीएम मनी से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पेटीएम मनी काफ़ी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जिसमें आप शुरू में ज़रूर इसमें अपने पैसों का लेन देन करते होंगे, तो ये पेटीएम की तरफ से ही है और ट्रस्टेड ऐप है। इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें, अपना केवाईसी करें और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। डीमैट अकाउंट फ्री है। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम मनी की जानकारी। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं तो करते हैं तो आप पेटीएम मनी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 का 143 पद निकला है, और इसका ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो है 31/10/2023। तो ये 143 पद निकाले गए हैं असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसको हिंदी में सहायक ग्रेड 3 भी कहा जाता है, और बिलासपुर हाई कोर्ट में निकला है। यानी छत्तीसगढ़ के लोग इसको भर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है और मान्यता प्राप्त संस्था आईटीआई से जो कि कोपा का कोर्स किए हों कंप्यूटर का, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। अदर यूनिवर्सिटी वगैरह का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें सीधा सा लिखा गया है कि जो कोपा से किए होंगे आईटीआई कंप्यूटर से, कंप्यूटर सब्जेक्ट से, वही एलिजिबल होंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका बेसिक पे जो है 19,500 से 62,000 तक बेसिक पे स्केल है। और जो पद हैं यहाँ पर जनरल के 72 पद है, एससी के 23 पद है, एसटी के 28 पद है और ओबीसी के 20 पद है। तो कुल 143 पद है, और आप ऑनलाइन अप्लाई इसका जो कर सकते हैं उसकी अंतिम तिथि 31/10/2023 है। बाकी इसकी आगे की जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया अपने को देखना है अगर आप भरना चाहते हैं। तो मैंने जैसा कि बता दिया पहले ही कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए किसी भी विषय से, चाहे आप बीएससी, बीकॉम या बीए जो भी किए हों, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और
आईटीआई से एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, कोपा, कोपा नाम से होता है। तो अगर आप कोपा किए हों या कोई भी मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर का कोर्स किए हों तो आप एलिजिबल होंगे। और बाकी इसमें और भी जो क्राइटेरिया मांगा है, क्वालिफ़िकेशन मांगा है, वो मैं बता दूं। भारत के निवासी ही इसको भर सकते हैं। एज जो है 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। और अदर के लिए है छत्तीसगढ़ के जो भी छत्तीसगढ़ के बाहर के जो भी हैं वो 40 साल तक बताया गया है। आगे जो इसमें किस प्रकार सिलेक्शन होगा मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे और आप जब एलिजिबल हो जाएंगे इसके एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस बताया गया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। फेज़ 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा और फेज़ 2 में स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें इंग्लिश नॉलेज, सेंटेंस के बारे में, स्पेलिंग, वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सभी का रिटन एग्ज़ाम होगा। और जो भी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके लिए फिर वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसको स्किल टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग जो है 10 मिनट में 250 वर्ड करने रहेंगे, जिसके लिए 50 मार्क्स हैं। और इंग्लिश टाइपिंग 300 वर्ड करने होंगे, इसके लिए 10 मिनट, दोनों के लिए 10 मिनट का टाइमिंग है। हिंदी के लिए 250 वर्ड और इंग्लिश के लिए 300 वर्ड का आपका एक स्किल टेस्ट होगा। और अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप इसका पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 143 पद निकले हुए हैं। इसके लिए आवेदन करने के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं HighCourt.cg.gov.in पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या नज़दीकी जो भी आपका चॉइस सेंटर हो जहां फॉर्म भरे जाते हैं वहां पर जा कर के आप भर सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है, आप चाहें तो उसको पढ़ के भी घर पे भर सकते हैं। तो इस विज्ञापन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 के 143 पद निकले हैं, जिसमें कि 72 पद सामान्य का है, एससी का 23 पद है, एसटी का 28 पद है और ओबीसी का 20 पद है। जिसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और मान्यता प्राप्त आईटीआई से, एनसीबीटी और जो भी आईटीआई में जो होते हैं बोर्ड, उनसे आपका जो है कंप्यूटर का कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्यतः देखा गया है कि आईटीआई में कोपा नाम से एक कोर्स कराया जाता है, तो वो अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आप किसी और विश्वविद्यालय से किए हुए हों, इसमें आईटीआई से होना ज़रूरी है। और जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपका 2 एग्ज़ाम होगा, एक रिटन एग्ज़ाम होगा और एक स्किल टेस्ट एग्ज़ाम होगा। यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि आपका फेज़ 1 में रिटन टेस्ट होगा, दूसरा में स्किल टेस्ट। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका 50 नंबर का होगा, उसमें आपका इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए और वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सभी के क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करना है। 50 में अच्छे नंबर लाएंगे तो आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके बाद आपका कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का परीक्षा देना पड़ेगा। हिंदी में आपको 250 वर्ड 10 मिनट के अंदर करना होगा, जिसके लिए 50 मार्क्स दिए गए हैं। जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश के लिए 300 शब्द करने हैं 10 मिनट में, उसके लिए भी 50% मार्क्स हैं। तो ये जो पीडीएफ फाइल है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड करें और अच्छे से उसका अवलोकन कर लें, उसके बाद ही भरें। ऑनलाइन भरने का इसमें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दिया जाएगा, फिर भी आप पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। www.highcourt.cg.gov.in पे आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को पढ़ लें कैसे कैसे आवेदन करना है, या फिर आप नज़दीकी चॉइस सेंटर या जो भी जॉब्स के फॉर्म भरते हैं उनके पास जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज था ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, काफ़ी पद निकाले गए हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं।
इसी प्रकार के जॉब के इन्फॉर्मेशन के लिए और सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करें। जो भी ये कोर्स किए हुए हैं कंप्यूटर का और ग्रेजुएट हैं उनकी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता है तो, और अगर पसंद नहीं भी आता है तो उसे डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। हम आपके लिए समय समय पे ऐसे विज्ञापन लेकर आते रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल पे मिलते रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।